Hello students, good afternoon. Today we will teach you the comprehension and management also, because your chapter is not completed. There's so many topics will be remain. Okay, so today we will continue the topic or chapter crop production and management. So we will start now. क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अब इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बोरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि ये जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, या हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन। हेडिंग है क्रॉप rotation. Okay, now we are start the what is crop rotation. क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ठीक है। उसके पहले मैंने ही बता दिया था कि डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर और लीविंग द लैंड फॉलो। ओके, तो मैंने उसमें बताया था कि लिविंग द लैंड फॉलो में मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन जैसे कि एक बार क्या करते हैं, फसल को ना लगाया जाए खेत में और उसे वैसे ही पड़ते छोड़ दिया जाए, मतलब ऐसे ही खेत को छोड़ दिया जाए। फिर वो क्या होता है, वो क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो क्या करता है, वो जब खेत को स्वयं छोड़ दिए जाएंगे तो कुछ समय के बाद वो अपने आप न्यूट्रिएंट्स को बना लेता है, जिससे कि उससे क्रॉप की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो नाउ सी द क्रॉप रोटेशन। क्रॉप rotation ensures that the same crop will not grow continuously and lead to the erosion of the soil fertility. ओके, तो क्या है क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन इंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूसली एंड लीड टू द इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, मतलब हम एक ही समय में बार बार एक ही फसल को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही फसल को बार बार लगाने से हो सकता है कि मतलब कि अगर हम गेहूँ लगा रहे हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ अलग होता है। धान लगाते हैं तो हमें धान में पता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है धान में बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ही मतलब धान है तो धान ही बार बार लगाएंगे, तो जो उस सॉइल में या जो मिट्टी में नाइट्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्रिया होती है वो होना बंद हो जाएगा, जिससे कि धान की फसल नहीं हो पाएगी ठीक से। इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन करना बहुत अधिक आवश्यकता है। क्रॉप रोटेशन से इसकी जो होती है, इसकी जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है। ठीक है, इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। मतलब क्रॉप रोटेशन का ये अर्थ होता है कि हम एक ही साल में बार बार एक ही फसल को नहीं लगा सकते हैं, या एक ही क्रॉप को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि
ये एक ही को लगाने से खेत हमारी जो हमारी फसल होती है वो अच्छी पैदावार नहीं देगी। इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन के तहत जब सीजन वाइज सीजन हमें लगाना चाहिए। जैसे कि धान का जब सीजन हो तो धान, गेहूँ की जो सीजन हो तो गेहूँ। ये नहीं कि और हम धान के समय में गेहूँ लगा देंगे तो गेहूँ की बहुत अच्छी पैदावार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है, ये क्रॉप रोटेशन होता है। पॉइंट में देखिए, जैसे by growing crops that require different sets of nutrients, we can ensure the soil fertility is restored। क्या मैंने अभी बताया है कि बार बार एक ही फसल या एक ही प्लांट लगाने से क्या होगा, एक ही बार बार प्लांट लगाने से खेत में उसकी जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाएगी, जो न्यूट्रिएंट्स उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक सेट होता है। ठीक है, कि धान के समय कौन से न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, और जब गेहूँ लगाते हैं तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, और सब्जियां जब लगाते हैं तो उसकी कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। इसीलिए यहाँ मैंने पॉइंट मेंशन किया है, बाय ग्रोइंग क्रॉप्स दैट रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी कैन इंश्योर द सॉइल फर्टिलिटी इज रिस्टोर्ड। ठीक है, मतलब कि जब अलग अलग क्रॉप रोटेशन हम कराते हैं तो इससे क्या होता है, इनकी जो सॉइल फर्टिलिटी होता है उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। कि नाउ नेक्स्ट हेडिंग और टॉपिक इरिगेशन। इरिगेशन देखिए, इरिगेशन क्या होता है, अब आप लोग ये देखिए, इरिगेशन ओके, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप at appropriate intervals is called irrigation। ठीक है, समझ आ गया होगा डेफिनेशन से ही इरिगेशन क्या होता है। तो इरिगेशन सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम प्लांट लगाते हैं तो उसे बीच बीच में पानी की आवश्यकता होती है, तो यही बीच बीच में पानी की आवश्यकता को ही क्या कहते हैं, इरिगेशन। क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, जो मैंने मेंशन किया है वही सारी चीज़ें लिखा रही हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स लिखाए थे उसी के बारे में एक एक करके चल रहे हैं, उसके पूरे बारे में एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ठीक है, वीड्स क्या होते हैं, सभी लोग जानते होंगे, वीड्स घास होते हैं। ठीक है, जो मतलब कि हम जो प्लांट लगाते हैं उसके अलावा भी अनवांटेड प्लांट जो उसमें हो निकल आते हैं उसे क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ठीक है, या घास होते हैं। तो उससे अब हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने प्लांट्स को या फसलों को। नाउ वी आर सी द फर्स्ट, weeds are
the unwanted plants that grow along with the crops. Its removable is must for the better growth of the crops. ओके, तो क्या है यहाँ मैंने अभी बताया वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हम क्रॉप लगाए रहते हैं या जो प्लांट्स लगाए रहते हैं उनके आवश्यक वो निकल आते हैं, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, रिमूवेबल इज मस्ट फॉर द क्रॉप, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए अगर वो सारे उसको दबा देंगे, मतलब जो प्लांट्स हम लगाए हैं उसको दबा देंगे तो जो प्लांट्स हमें चाहिए ग्रोथ होना वो पर नहीं होकर वो जो घास फूस रहेंगे वो सारे क्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ होंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है या लिखा है वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो along with the crops. Its removal is must for the better growth of the crops. These can be controlled. This can be controlled by spraying certain chemicals called weedicides, like 2,4-D। 2,4-D जो है वो क्या है, वो केमिकल्स युक्त या फिर आप कह लीजिए वो मेडिसिन्स हैं। किस लिए मेडिसिन्स है, फॉर वीड्स, किसके लिए है, वीड्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है, दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D, ठीक है। ये क्या आते हैं, ये घास वगैरह जो रहते हैं उनको जला डालते हैं या उनको मार देते हैं, ओके। नाउ वी आर सी द व्हाट इज द हाउ द प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स एंड, और कैसे देखेंगे कि इसमें हम वीड्स को टिलिंग के द्वारा या मैनुअल रूल के द्वारा या वीडीसाइड्स कैसे ये सब हम निकाल सकते हैं, ठीक है, या कैसे हम प्रोटेक्ट या कैसे किल कर सकते हैं, तो अब देखते हैं, ठीक है। अब वीड्स देखिए, वीड्स, ओके, weeds complete with the crops by absorbing all the water, nutrients, space and light। जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम खाद पानी या फिर जो भी कुछ देते हैं वो सारे अपने ही ले लेते हैं, हमारे पौधों को नहीं मिल पाते, जो हम लगाए रहते हैं या जो हम क्रॉप किए रहते हैं उसको नहीं मिल पाते। वो सब क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, न्यूट्रिएंट्स को, स्पेस को, जगह को भी घेर लेते हैं और लाइट्स को, सब क्या करते हैं वो अपने आप ले लेते हैं और हमारे जो क्रॉप्स हम जो लगाए रहते हैं उसको नहीं मिल पाता है, ठीक है। नाउ
किलिंग। हम वीड्स को कैसे कैसे, मतलब वीड्स से हम कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने क्रॉप को, ठीक है, वीड्स को कैसे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखो टीलिंग, टीलिंग is a process of yeah tilling is a process done before sowing of crops, sowing of crops that helps in uprooting and killing of weeds, ठीक है। टीलिंग क्या होता है, देखो क्या होता है टीलिंग। टीलिंग इज ए प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड कीलिंग ऑफ वेट्स, ठीक है। जैसे क्या टीलिंग का क्या अर्थ है, टीलिंग का मतलब ये होता है कि हमें बीज मिट्टी में डालने से पहले ही जितने भी वीड्स होते हैं या जितने भी घास होते हैं उसे पहले ही या तो उसको मार देना चाहिए या उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए, ठीक है। ये होता है प्रोसेस टीलिंग का, ठीक है। टीलिंग का प्रोसेस क्या होता है कि या तो उसे जड़ से उखाड़ दे या उसे पहले ही केमिकल युक्त दवाएं डाल के या मेडिसिन डाल के उसे मार दे वीड्स को, ठीक है। और किसके पहले, ये बीज डालने के पहले ही ना, ठीक है, मिट्टी में बीज डालने के पहले ही। अब हम इसका देखेंगे मैनुअल रिमूवल। अब मैनुअल रिमूवल क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। मैनुअल रिमूवल, ओके, ठीक है। मैनुअल रिमूवल में देखिए क्या होता है, मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weeds by uprooting them from the soil or chopping them off to ground level periodically। ये क्या होता है, मतलब इसे बाय हैंड, ओके, इसे क्या होता है बाय हैंड, ठीक है। इसे रिमूवल जैसे क्या फिजिकली, जैसे सभी लोग देखते हैं कि जब धान की खेती हो जाती है तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा, उसमें अनवांटेड वेट्स सब निकल आते हैं, तो सारे लोग क्या करते हैं, उसको निराई करते हैं, मतलब उसको उसमें से घास को क्या करते हैं, बाय हैंड उसे निकालते हैं, उसके रूट्स को उखाड़ते हैं, उखाड़ के। और ये क्या है पीरियडिकली, मतलब कि टाइम टू टाइम। नाउ नेक्स्ट इज वीडसाइड्स। ये क्या होता है देख लीजिए, वीडसाइड्स, ओके, chemical used to kill weeds are known as weedicides,
weedicides. They usually don't damage the crops. ठीक है, वीडीसाइड्स जो होते हैं या वेडीसाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल यूज टू किल वीड्स आर नोन एज वेडीसाइड। मतलब जो केमिकल यूज किया जाता है वो सिर्फ किसको मारता है? वीड्स को मारता है। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप्स। वो डैमेज नहीं करता है क्रॉप्स को, ठीक है, सिर्फ वो उन्हीं अनवांटेड प्लांट्स को मारता है। ओके, टुडे वी विल सी द क्रॉप प्रोटेक्शन, irrigation and protection from weeds. Okay, now in next video we are see the another topic of which is left, harvesting, threshing, winnowing. These are we are study the next video. Today will be this only, and any problem please ask me. Thank you.